अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। वजीर आजम कहते हैं जिन्हें अवाम ने ठुकराया, क्या उनके कहने पर इस्तीफा दे दूं? मेरे और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई केस है तो बताया जाए। मुशर्रफ की आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया, जान हथेली पर रखकर अदलिया को आजाद कराया। कोई करप्ट किसी चोर को नहीं पकड़ सकता, अदलिया के साथ खड़े हैं इमरान खान का कहोटा में जलसे से खिताब। हुक्मरानों पर इंसाफ खरीदने और इदारों से मुकमुका का इल्ज़ाम। अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने की दावत, आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए अहम करार दे दिया। ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे पर मुनकसिम। गुलाम अहमद बलोर और आफ्ताब शेरपाव की मुखालफत। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी और दीगर जमातें मुत्तफिक। खुर्शीद शाह कहते हैं निजाम चलना चाहिए, असम्बली नहीं टूटनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारी लड़ाई करप्शन से है। सिराजुल हक ने कहा जीआईटी ने अल्ट्रासाउंड कर लिया, नुस्खा अदालत लिखेगी, मरीज को मुसाफी होना चाहिए। डटे रहो नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर आजम के लाखों मद्दाहों का इजहार यकजहती, इस्तीफा ना देने की अपील। यौम आज़ादी की 70 साला तकरीबात के हवाले से सरकारी लोगों का इजरा। कायदे आज़म ने जमहूरी विजन दिया था, पाकिस्तानियों ने आमरीत खत्म करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। साउद रफीक का तकरीब से खिताब। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम की क़यादत में बड़े बड़े बिजली के मंसूबे मुकम्मल हुए, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। रेड जोन में तोड़ फोड़, सरकारी टीवी पर हमले और एसएसपी इस्लामाबाद पर तशद्दुद का इल्जाम। एटीसी ने मुसलसल गैर हाजिरी पर इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया। मुतालिका थानों और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी। कानूनी महाज पर पीटीआई को एक और नाकामी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत रोकने और हुक्म इम्तनाह की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जवाब जमा कराने का हुक्म। आसमा जहांगीर कहती हैं जेआईटी रिपोर्ट और तफ्तीश अदालत में चैलेंज हो सकती है। रिपोर्ट में बड़ी पेचीदगियां हैं, एक पार्टी हाथ खोलकर नोचने और दूसरे हाथ बांधकर काम करने, ये मुमकिन नहीं। गवर्नर सिंध का नैब कवानीन की मनसूखी और निजी बिजली घरों को सब्सिडी फराहम करने के बिलों पर दस्तखत से इनकार। कहते हैं सूबाई असम्बली को वफाकी कवानीन गैर मौसर करने का इख्तियार नहीं। सूबाई वजीर कानून का कहना है गवर्नर के पैगाम और बिल का फैसला ऐवान में किया जाएगा। गोलारची के करीब मुसाफिर वैन बेकाबू होकर ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक, 15 अफराद शदीद जख्मी। कागान में सयाहों की गाड़ी दरिया कन्हार में जा गिरी, 3 अफराद डूब गए, 1 शख्स को निकाल लिया गया, 2 की तलाश जारी। काबिज इस्राइली फौज की मस्जिद अक्सा के अंदर फायरिंग, 3 फलस्तीनी नौजवान शहीद। नमाज जुमा के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। और मौसमियाती तब्दीली से एशियाई ममालिक को सबसे ज़्यादा खतरात हैं। एडीबी की रिपोर्ट, मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और शुमाली चीन शामिल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिशें 20 से 50% कम हो जाएंगी।